पल दो पल ड्रामे की आने वाले एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये ड्रामा अब अपने इख्तिताम की जाना बढ़ रहा है। क्योंकि अब रोशीन है जिसका अब सब्र आएगा नहीं जाएगा, क्योंकि रोशीन जिसने अब बासत की बेवफाई को दिल पर ही लगा लिया। क्योंकि अब बासत ने जो कुछ भी उसके साथ किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी है। वो समझता है कि रोशीन वफा के साथ अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन अब रोशीन जो कि अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंस चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो उसकी बेटियां हैं और दूसरी तरफ वफा और बासत। क्योंकि ना तो वो अपनी बेटियों को छोड़ सकती है और ना ही अब वो बासत को। लेकिन बासत की ज़िंदगी में अब वफा के होते हुए वो कभी भी अब बासत की ज़िंदगी में नहीं लौटने वाली, और ना ही वफा कभी ऐसा चाहेगी। वफा जिसने बड़ी ही मकारी से अब बासत को तो हासिल कर लिया, उसका एतबार तो जीत लिया, लेकिन कभी भी उसके दिल में वो मुकाम वो जगह नहीं बना पाएगी जो कि रोशीन की थी। लेकिन रोशीन है जो कि अब बहुत जल्द इसी बासत की लाइफ में वापस आएगी, क्योंकि अब वो जानती है कि अब बासत जो कि उसके बगैर ज़िंदगी तो गुजार रहा है लेकिन खुश नहीं है। क्योंकि ये सब बातें तो अब राबिया ही होगी जो कि अब रोशीन को समझाएगी और उसे बात करेगी कि वो अपने घर वापस लौट आए। लेकिन अब बासत है जो कि अब वफा से शादी करके पछताने वाला है, क्योंकि अब वफा बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी कि उसे लड़की चाहिए थी। लेकिन अब बासत ने शादी करने की सबसे अहम वजह तो अब रोशीन ही को बनाया था। लेकिन अब वो इस वजह के पीछे अब अपना मकसद हासिल करना चाहता था कि अब उसे बेटे की ख्वाहिश पूरी हो सके। लेकिन अब वफा जैसी लड़कियां जो कि दूसरों की दौलत पर ऐश करना चाहती हैं, उनके घर पर हुक्मरानी करना चाहती हैं, अब वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। और वफा जिसने इतने ज़्यादा मकारपन दिखाए हैं, आखिर वो कभी भी इस मकसद में तो कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूसुफ के आते हैं उसके तमाम राज फाश हो जाएंगे और बासत अपनी ज़िंदगी से उसे निकाल बाहर करेगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन चाहते हैं कि अब इस ड्रामे को ख़त्म हो जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।